कि देख रहे हैं आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। यदि एक घड़ी 10% लाभ देकर 440 रुपया में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको सॉल्यूशन को कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन हम नहीं दिए क्योंकि इसको ऐसे ही बता रहे हैं, आपको ध्यान से इसको देखें। तो यहाँ देखिए उसका क्रय मूल्य तो नहीं दिया है। क्रय मूल्य जब नहीं दिया है तो यहाँ पर लिख लीजिए माना क्रय मूल्य। माना क्रय मूल्य हम कितना मानेंगे, 100 रुपया मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब माना क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर भी लिख लीजिए विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, जब मेरा क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस आपका लाभ कितना हुआ 10, यानी कितना हो गया 110 रुपया है। क्योंकि यहाँ 10% लाभ हुआ है तो यहाँ पर क्रय मूल्य मेरा कितना आ गया 100, तो विक्रय मूल्य यहाँ कितना आ जाएगा 110 रुपया। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखेंगे चूँकि विक्रय मूल्य आपका कितना है 110 रुपया है, यहाँ पर लिखा है 110 रुपया, तो क्रय मूल्य क्या होगा ये तो मालूम नहीं है। तो क्रय मूल्य आपका कितना होगा 100 रुपया होगा। क्योंकि क्रय मूल्य 100 रुपया यहाँ माना गया है, इसलिए विक्रय मूल्य 1 रुपया, यहाँ तो 110 आ गया, अब 1 रुपया का निकालेंगे। विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 बटे 110 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखना आपको ये है कि जब विक्रय मूल्य आपका कितना है 440 रुपया में बेच देता है, तो यहाँ पर लिखिए चूँकि विक्रय मूल्य आपका कितना है 440 रुपया, विक्रय मूल्य 440 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि हमको क्रय मूल्य को निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 440 गुना 100 बटे 110 है तो 110 यहाँ लिखेंगे। अब कहाँ पर कट रहा है इसको कटा दीजिए, 11 चौके 44, 40 हो गया। अब 40 और 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 400 रुपया हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपको बताए बेसिक से। अब इसको सूत्र के माध्यम से हम कैसे बनाएंगे उसको भी हम देखते हैं। ध्यान रहे, इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सूत्र के माध्यम से अब बना रहे हैं, ये आपको एक एक नियम के माध्यम से बनाए। अब हम सूत्र के माध्यम से, सूत्र से यदि आपके कहा जाए यदि घड़ी 10% लाभ पर देकर 440 रुपये में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य निकालें। तो क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ लिख लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है मालूम है आपको, तो लिख लीजिए यहाँ पर विक्रय मूल्य बटे 1 प्लस क्या होता है लाभ की दर बटे 100। ये आपका हो गया सूत्र, किसका, क्रय मूल्य निकालने का सूत्र हो गया। और इसी सूत्र से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य आपका दिया है, तो यहाँ विक्रय मूल्य आपके पास यदि दिया है, कितना दिया है विक्रय मूल्य, यहाँ 440 रुपया दिया है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर लिख लीजिए 440 और बटे में है तो बटा दे दीजिए। यहाँ 1 है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 लिखिए। लाभ की दर कितना है 10 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 10 लिख लीजिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जैसे इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, अब यहाँ लिख दीजिए बटे, और यहाँ कितना है 100 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 100 लिख लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ आपका 440 है, यहाँ पर क्या करेंगे 440 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बटे में आपका है 1 प्लस 10 है बटे 100, तो 100 हो जाएगा। और यहाँ 10 कितना होगा 110 बटा कितना हो जाएगा 100 होगा। अब यहाँ देखिए आपका 440 है और यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, अब यहाँ यदि ये भाग में है तो ये क्या कर जाएगा ऊपर में गुना हो जाएगा। यहाँ जैसे इसको यहाँ पर लिख लीजिए 440 हो गया और ये नीचे में है तो वो क्या जाएगा ऊपर में आपका हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा 100 बटे 110 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको कटा दीजिए, यहाँ से कितना कटेगा, यहाँ से 1 0 ख़त्म,
11 चौके 44 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 40 होगा, और 40 10 कितना होगा, 40 10 आपका 400 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, राम ने 1 रुपये में 6 संतरे खरीदा और 20% लाभ के लिए 1 रुपया में कितने संतरे को बेचे जाएंगे। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से नहीं बता रहे हैं। यहाँ लिखिए, चूँकि यहाँ 20 है यानी यहाँ लाभ कितना हो गया, 120 हो जाएगा कुल मिला के। यहाँ से याद रहे 20% लाभ के लिए 100 पैसे वाले संतरे 120 में बेची जाती है। यहाँ कितना हो जाएगा, 120। तो यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि 120 पैसे में 6 संतरे बेचे जाते हैं, 6 संतरे बेचे जाते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बेचे जाते हैं। इसलिए 1 पैसे में कितने संतरे बेचे जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए 1 पैसे में 6/120 कर देंगे, 6/120 संतरे बेचे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लीजिए, इसलिए 100 पैसे में 1 पैसा निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे 100 पैसे में, 100 पैसे में। तो 100 पैसे में यदि निकालेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 100 गुना 6 ये आपका नीचे आ जाएगा 120 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन करना है, 1 आ जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा 0 0, 6 दूनी 12 होगा, 2 पंचे 10 होगा, यानी 5 संतरे बेचे जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वस्तुएं उतनी ही कीमत पर बेची जाती है जितनी कीमत पर 20 वस्तुएं तो खरीदी गई थी, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, इसका आपको बताना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे इसको बनाएंगे, तो यहाँ लिख लीजिए, माना कि यहाँ लिखेंगे, माना कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, अब यहाँ लिखिए, प्रश्न से क्या कह रहा है ये आपको लिखना है। प्रश्न से क्या कह रहा है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो कह रहा है कितना है, तो 100 रुपया आपका हो गया। इसलिए यहाँ क्या करेंगे, चूँकि यहाँ देखिए 16 वस्तुओं, पुनः लिखेंगे 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो कितना दिया है, 100 रुपया दिया है, जबकि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 100 है। इस चूँकि 16 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 2100 रुपया है। तो एक वस्तु का निकालेंगे कितना होगा, एक वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 बटे वहाँ 16 लिख देंगे, तो इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ कितना कह रहा है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो यहाँ क्या करेंगे, 100 बटे 16 गुना 20 कर देंगे। कहाँ पर कट रहा है, ये आपका 4 पंचे 20 होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ये आपका होगा 25 चौके 100 हो गया, यानी इसका कितना हो गया, 25 पंचे 125 रुपया। यानी इसमें आप प्रतिशत लाभ निकालना है, यहाँ निकालिए प्रतिशत लाभ बराबर कितना होगा, 125 निकला, 125 लिखिए, माइनस यहाँ क्रय मूल्य कितना माने 100, तो 100 लिखिए। अब दोनों को घटा देंगे तो 25% आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।